अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना असेंबली में पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर। 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी, अब रतन टाटा संभालेंगे कमान, हुकूमत ने लगाई मोहर। दिल्ली हुकूमत के मुलाजिमीन को वैक्सीन के बगैर दफ्तर में नहीं मिलेगी एंट्री, कम से कम एक डोज जरूरी। और उत्तर प्रदेश की मस्जिद में एक शख्स पर फायरिंग, नमाजी जाँ बहक। और अब खबरों की तफसील। साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर तेलंगाना कानून साज असम्बली लॉबी में लगाई गई है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल के प्रोटियम चेयरमैन भोपाल रेड्डी के साथ तस्वीर की नकाब कुशाई की। इस मौके पर उज़रा, MLC, MLAs के साथ साथ TRS रुकन काउंसिल और पीवी नरसिम्हा राव की बेटी स्वराभी वानी देवी और उनके ख़ानदान के अफराद मौजूद थे। हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में कल रात एक खातून का कत्ल कर दिया गया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक इंदिरा नगर की रहने वाली 35 साला यादम्मा का कल रात गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। शुबा किया जाता है कि कृष्णा ने यह इंतहाई इक़दाम किया है। मालूम हुआ है कि वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। दिल्ली हुकूमत ने वैक्सीन के हवाले से बड़ा ऐलान किया है। हुकूमत ने एक हुक्म जारी किया है कि कोई भी स्टाफ कोरोना वैक्सीन के बगैर दफ्तर में दाखिल नहीं होगा। ये क़वानीन 16 अक्टूबर से नाफिज होंगे। कोविड वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ज़रूरी है। DDMA ने ये एक हुक्म में कहा कि दिल्ली हुकूमत के वो मुलाजिमीन जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक भी नहीं मिली है, उन्हें 16 अक्टूबर से दफ्तर आने की इजाज़त नहीं होगी। दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से इस सिलसिले में एक मरतबा फिर सख्त अहकामात लेते हुए सरकारी मुलाजिमीन के लिए 15 अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन की खुराक लेना लाजमी करार दिया है। अगर कोई उसकी तामील नहीं करता है तो उसे छुट्टी पर गैर हाजिर के तौर पर निशानजद किया जाएगा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि रेपो रेट की मौजूदा शरह को बरकरार रखा जा रहा है। उन्होंने MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में सूद की शरह से मुताल्लिक़ लिए गए फैसलों से आगाह किया। रेपो रेट बैंकों की शरह सूद को मुतासिर करता है। यही वजह है कि रेपो रेट पर ऐलान अहम माना जाता है। इसके अलावा शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि RBI लिबरल मौक़िफ़ को बरकरार रखेगा। एयर इंडिया की निजकारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्ज में डूब रही एयर इंडिया को बेचने की सरकार की कोशिश आखिरकार कामयाब हो गई। इस एयरलाइन कंपनी को सालों बाद हतमी तौर पर नया मालिक मुल्की मिल गया है। हुकूमत ने एयर इंडिया के लिए बोली के फातिह का ऐलान कर दिया। एयर इंडिया की कमान अब टाटा ग्रुप ही संभालेगी। टाटा ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ की बोली लगाई। उसी के साथ सबसे बड़ी बोली लगाकर टाटा ग्रुप एक मरतबा फिर एयर इंडिया कमान अपने हाथों में ले लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ईस्ट मैनेजमेंट यानी दीपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी इत्तला दी है। DIPM के सेक्रेटरी तहीन कांत ने कहा कि एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयर इंडिया का 15,300 करोड़ रुपए का खर्च टाटा चुकाएगी। एयर इंडिया पर 31 अगस्त तक 61,560 करोड़ रुपए का खर्च था। उसमें 15,300 करोड़ रुपए टाटा सन्स चुकाएगी, जबकि बाकी के 46,262 करोड़ रुपए एयर इंडिया असिस्ट होल्डिंग कंपनी भरेगी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ने बैंगन और टमाटर को एक पौधे से लगाने का एक नया नुक्ते नज़र तैयार किया है। हाइब्रिड बैंगन काशी संदेश और टमाटर की काशी अमान किस्म को जोड़कर एक ही पौधे के जरिए बैक वक्त 2 किस्म की तरकारी उगाने के तरीक़े को मुतारिफ़ किया गया। इस नए पौधे को ज़मीन में लगाने के 15 से 18 दिन बाद टेस्ट किया गया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए गए कि बैंगन और टमाटर की टहनियाँ पौधे के इब्तदाई मराहिल में तवाज़ुन में बढ़ीं। फ़ी हेक्टर 25 टन नामियाती खाद और कीमियाई खाद फ़ी किलोग्राम 25 टन नामियाती खाद से उस टेस्ट किया गया। साइंसदानों का कहना है कि बैंगन और टमाटर पौधे लगाने के 60 से 70 दिन बाद पकने लगते हैं। तजुर्बाती मरहले में एक पौधे में औसतन 2.383 किलो टमाटर और 2.684 किलो बैंगन तोड़े गए। ICAR के मुताबिक नई पॉलिसी से शहरी और मज़ाफ़ाती इलाक़ों को फ़ायदा होगा। रियासत उत्तर प्रदेश में नमाज अदा करने के दौरान एक शख्स को गोली मार दी गई। ये दिलसोज वाक़या सिद्धार्थनगर ज़िले में जुमेरात की सुबह 5 बजे के करीब
कोल्हुआ गांव की मस्जिद में पेश आया। बताया जाता है कि कोल्हुआ गांव के 55 साला खमरुज़्ज़मा मुकामी मस्जिद में कल नमाज फज्र अदा करने गए थे। अजान के बाद वो कुरान की तिलावत में मसरूफ़ थे कि पीछे से किसी ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। एडिशनल एसपी सुरेश चंद्रावत के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स की फौरी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पुलिस ने लखीमपुर खेरी तशद्दुद केस में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के घर पर नोटिस सिस्पा किया है। नोटिस में आशीष मिश्रा को आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच ने पूछगछ के लिए लखनऊ बुलाया है। चीन के फौजियों ने एक मरतबा फिर हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल होने की हिम्मत की है। ताहम हिंदुस्तानी फ़ौज ने चीनी फ़ौजियों के मंसूबों को नाकाम बनाते हुए आर्जी तौर पर उसके बहुत से फ़ौजियों को अपनी तहवील में ले लिया है। इत्तलात के मुताबिक चीनी फ़ौजियों ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग में घुसकर हिंदुस्तानी सरहद पर बनाए गए खाली बंकरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। खबर है कि चीन के 200 के करीब फ़ौजी हिंदुस्तानी सरहद के अंदर दाखिल हुए थे, जिसे हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने भगा दिया। मरकज़ी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ के बाद बरतानिया के मौक़िफ़ में नरमी आई है। उसने कोरोना के ताल्लुक़ से सफ़री ज़वाबित में तब्दीली की है। हिंदुस्तान से बरतानिया का सफ़र करने वालों को अब 10 दिन क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। कोविशील्ड की दोनों डोज़ और बरतानिया से तस्लीम शुदा वैक्सीन ले चुके अफराद को क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। नए ज़ाब्ते का इत्लाक़ 11 अक्टूबर से होगा। शुमाली अफ़गानिस्तान की एक मस्जिद में जुमा के रोज़ एक ज़ोरदार धमाके में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। ऐनी शाहिदीन ने ये मालूमात दी हैं। धमाका सूबे खुंदुस के एक शिया मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान हुआ। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो उन्होंने धमाकों की आवाज़ सुनी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि धमाका सूबे खुंदुस के दारुल हुकूमत बंदर के खान आबाद कस्बे में हुआ है। इसी दौरान मुकामी मीडिया ने दर्जनों हलाकतों की इत्तला दी है। इस हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। वाज़ेह रहे कि तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद दाइश खिरासान मुल्क में सरगर्म हो गया है। तालिबान को निशाना बनाते हुए हमले बढ़ा दिए हैं। दौलत इस्लामिया की खिरासान शाख का अफ़गानिस्तान के मशरक़ी शोबे नंगरहार पर गलबा है। वो तालिबान को अपना दुश्मन समझता है। उसने माजी में तालिबान पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। इसमें जलालाबाद में तालिबान जंगजुओं की गाड़ी पर हमले भी शामिल थे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से खबर दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना असम्बली में पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर। 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी, अब रतन टाटा संभालेंगे कमान, हुकूमत ने लगाई मोहर। दिल्ली हुकूमत के मुलाजिमीन को वैक्सीन के बगैर दफ्तर में नहीं मिलेगी एंट्री, कम से कम 1 डोज ज़रूरी। और उत्तर प्रदेश की मस्जिद में एक शख्स पर फायरिंग, नमाजी जाँ बहक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।